राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरे जीवन बिना संतान के ही रहना पड़ता है? और वह कौन से काम है जो एक पतिव्रता स्त्री को अपनी जिंदगी में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? दोस्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, प्रभु, आज मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछना चाहती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम निश्चिंत होकर मुझसे अपने 3 प्रश्नों के उत्तर पूछ सकती हो। मैं तुम्हारे प्रश्नों का अवश्य उत्तर दूंगा। तो प्रश्नों को बताते हुए माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरा जीवन बिना संतान के ही रहना पड़ता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के पूरे जीवन दुखी जीवन व्यतीत करती है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे कभी अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुनकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, किंतु बहुत ध्यान से सुनना। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, आप कथा सुनाइए। प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। कथा को सुनते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है जब एक गांव में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी तथा सेठ और सेठ की पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे और सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव की थी, लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। उसकी पत्नी भी बहुत ही अच्छी थी और वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी और घर में सभी के कपड़े भी धोती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस पुत्री को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। फिर भगवान विष्णु कथा को आगे सुनाते हुए कहते हैं, बोले, हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस कथा को सुनो। उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी और उसका दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे और वह अपनी छोटी बहू को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। उसको परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम राधिका था और वह बेचारी राधिका घर का सारा काम करती थी। फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा बहुत परेशान करती थी। वह कितना भी घर का काम कर ले, पर सेठ की बीबी हमेशा उसे ही डांटती रहती थी। एक दिन जब राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर हो गई है, तू अभी तक झाड़ू नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक वहाँ से आऊँगी तब तक खाना बन जाना चाहिए और घर का सारा काम हो जाना चाहिए। फिर वह बेचारी घर की साफ़ सफाई करके खाना बनाने में लग गई और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती रहती हैं और हमेशा परेशान करती हैं और कभी भी मुझसे प्रेम से बात नहीं करती हैं और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती हैं। राधिका यह सब सोच ही रही थी, तभी दरवाज़ा पर किसी के आने की आवाज़ हुई तो उसने सोचा, अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई हैं। फिर राधिका दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वह साधु महाराज राधिका से कहते हैं, बेटी, मुझे कुछ भोजन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। राधिका बोली, महाराज, मैं आपको भोजन तो दे दूंगी, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है, वह मुझे बहुत डांटती हैं और अभी वह मंदिर गई हैं और मंदिर से आती ही होंगी। यदि वह आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मारेंगी, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं दे सकती। तो साधु बोला, बेटी, थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर राधिका को उस पर दया आ जाती है
और साथ ही बोली, महाराज आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। तो फिर वह साधु अंदर आ जाते हैं और राधिका उनको भोजन देती है। और अभी साधु भोजन कर ही रहे थे, तभी अचानक राधिका की सास मंदिर से आ जाती हैं और उस साधु को भोजन करते देखकर बोली, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करके चला जाएगा। और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? और यह कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर राधिका से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, तुझे पता नहीं अब घर के लोग क्या खाएंगे? तो राधिका डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था और उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूँगी। और इतना गुस्सा क्यों होती हैं? भोजन तो मैंने उसे अपने हिस्से का दिया है। यह सुनकर उसकी सास ने गुस्से में आकर राधिका को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और बोली, अब तुझे भी इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है और अब कभी मेरे घर में मत आना। फिर राधिका दरवाजे पर बैठकर रोती रहती है, किंतु उसकी सास ने दरवाज़ा नहीं खोला। और फिर राधिका ने सोचा अब यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वह अपने मायके जाने लगती है तो बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। राधिका भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी, तभी बारिश होने लगती है। फिर राधिका वही जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती हैं और अब भीगने लगती है। तो उसे एक और पेड़ दिखा जो काफ़ी बड़ा था, तो अब बारिश से बचने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उसे एक संत मिलते हैं और संत ने कहा, बेटी तुम क्यों रोती हो? राधिका ने संत को सारी बात बताई तो संत ने कहा, वह लोग तुम्हें इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा है। फिर संत ने उसे एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और फिर इतना कहकर वह संत वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर राधिका अपने मन में सोचने लगती है, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मेरे ससुराल वाले बहुत खुश होंगे, वह मुझे बहुत प्यार करेंगे और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। यह सोच ही रही थी, तभी बारिश होने लगती है। फिर उसने पर्चे को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपनी पति के बाएं ओर सुनना चाहिए। और पर्ची में आगे लिखा था, मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में स्त्री और पुरुष के मिलन से पुरुष रोग प्राप्त होता है, इसलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए तथा मासिक धर्म के 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है और 6ठे दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है और 7वें दिन मिलन से बंध्या पुत्री होती है तथा मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन करने से अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और फिर इस पर्ची में लिखी सारी बातें पढ़कर राधिका अपने मन में सोचने लगी, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। फिर वह जंगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगती है। फिर उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में आता है और राधिका के पास आकर उससे कहता है कि तुम घर चलो। तो राधिका ने उसे पर्ची वाली सारी बात बताई और कहा, अब मैं यहीं रहूँगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती है। यह सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगता है। और फिर राधिका ने अपने मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और वह गर्भवती हो गई। फिर सुबह स्नान करके राधिका पूजा पाठ करने के लिए बैठी हुई थी, तभी उसका पति लकड़ी काटने के लिए चला गया और फिर भयंकर तूफान आ गया जिससे उसकी झोपड़ी उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर बारिश से बचने के लिए राधिका उसी बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और उस पेड़ पर 2 राक्षस रहती थी जो इस समय बाहर गई हुई थी। और थोड़ी ही देर बाद वह दोनों राक्षसी पेड़ पर आकर बैठ गईं और उसी पेड़ के नीचे राधिका बैठी थी। फिर वह राक्षसी आपस में कहने लगती हैं, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। तो दूसरी कहने लगी, पर चलेंगे कैसे? तो पहली राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूँ, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वो दोनों राक्षसी उस पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की तरफ निकल लेती हैं और उसी पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ पर राधिका भी बैठी थी, इसलिए साथ में वह भी उड़ने लगती है। किंतु राक्षसी को यह बात पता नहीं थी, इसी पेड़ के नीचे एक औरत भी है। फिर कुछ ही देर में वह दोनों राक्षसी सोने के टापू पर पहुंच जाती हैं और फिर दोनों राक्षसी को भूख लगी तो वह दोनों पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए चली गई। फिर राधिका पेड़ की जड़ से उतरकर जब सोने के टापू पर पैर रखा तो उसने देखा यहाँ तो सब सोना ही सोना है। तो वह जल्दी जल्दी सोने को अपनी सारे आंचल में भरने लगी और जितना सोना भर सकती थी उतना भर लिया।
और फिर दोबारा से उसी पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद दोनों राशि शिकार करके वापस आ गई और फिर पेड़ के ऊपर बैठ गई और फिर दोनों आपस में कहने लगी, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर में वह दोनों पेड़ को लेकर वहीं पर पहुँच गई। तब फिर राधिका तब तक पेड़ की जड़ पर ही चुपचाप बैठी रही जब तक वह दोनों राशि वहाँ से चली नहीं गई। फिर भगवान विष्णु कहानी को आगे बताते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, अब कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, जी प्रभु। तो भगवान विष्णु कहते हैं, फिर कुछ देर बाद दोनों राशि वहाँ से चली गई और फिर राधिका उस सोने को लेकर पेड़ की जड़ से नीचे आ गई और सोचने लगी, यह सारा सोना लेकर मैं अपने घर जाऊंगी और मेरी सास इतना सोना देकर खुश हो जाएंगी और मुझे परेशान करना बंद कर देंगी, मुझसे घर का काम भी नहीं कराएंगे। राधिका यह सोच ही रही थी कि तभी उसका पति भी जंगल से लकड़ी काट कर आ गया और राधिका से कहने लगा, इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाई हो? तो राधिका ने उसे राशि वाली सारी बात बताई और कहा, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो उसका पति बोला, ठीक है। और फिर दोनों घर जाते हैं और घर जाते ही राधिका ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देकर उसकी सास बहुत खुश हुई, उससे पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहाँ से लाई हो? तो राधिका ने अपनी सास को राशि वाली सारी बात बताई। फिर उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और उसके बाद राधिका से कहने लगी, इतने सोने से क्या होगा? जब वहाँ पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज़्यादा सोना लेकर आना था, इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो? तो राधिका बोली, माँ जी इतना सारा सोना तो है और लाती तो क्या होता? उसकी सास बोली, तुझे और ज़्यादा सोना लाना था जिससे हमारे साथ पूछते बैठ कर खाती, फिर भी सोना खत्म न होता। अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊँगी। तो राधिका ने कहा, नहीं माँ जी आप वहाँ मत जाओ, वहाँ जान का भी खतरा है। तो सास बोली, नहीं मैं तो जाऊँगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊँगी। और इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुँच गई। उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहाँ पर कुछ दिनों पहले राधिका बैठी थी। तो उसे राक्षसी उड़ाकर सोने के टापू पर ले गई थी। फिर कुछ देर राधिका की सास पेड़ की जड़ पर बैठी रही और थोड़ी ही देर में वो दोनों राक्षसी वहाँ आई और उसी पेड़ पर बैठ गई। फिर एक राक्षसी कहने लगी, आज सोने के टापू पर नहीं बल्कि आज नदी के किनारे चलते हैं, वहाँ पर मछलियाँ खाएंगे। और इतना कहकर पेड़ को लेकर नदी की तरफ चली देती हैं। अभी उसका सास एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोने के टापू पर लेकर क्यों नहीं जा रही हो? तभी उन दोनों की नज़र उसकी सास पर पड़ी। उसकी सास सोचने लगी, यह मैंने क्या बोल दिया? अब तो ये राक्षसी जान जाएंगे कि इस पेड़ पर कोई और भी है। फिर वह दोनों ने देखा, इस पर तो एक स्त्री बैठी है। दोनों ने पेड़ को बहुत ज़ोर से हिलाया जिसके कारण उसकी सास पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए और राधिका कहने लगी, मैंने सासू माँ को समझाया था कि वहाँ मत जाओ, फिर भी वह वहाँ पर सोने की लालच में चली गई। अब इनके लालच का फल इन्हें मिल गया। इसलिए दोस्तों कहानी को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, उसकी सास की मौत हो गई इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। और फिर कुछ समय के बाद राधिका को एक पुत्र हुआ और पुत्र प्राप्ति के बाद राधिका बहुत खुश थी और उसने अपने घर में एक दावत रखी जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन कराया। फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं को बहुत आशीर्वाद दिया और उधर सेठ के बड़े बेटे बहू जो हमेशा राधिका को पुत्र को लेकर ताना माना करती थी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, मेरी कथा समाप्त हो गई है, अब तुम्हें सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न कौन सा था? कौन सी स्त्री के भाग में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है? तो जो स्त्रियां संत द्वारा दिए गए पर्ची में लिखी बातों के विपरीत काम करती हैं उनके भाग में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती हैं और हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती रहती हैं और अपने पति से हमेशा नाराज़ रहती हैं और उनके भी भाग में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है? तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और ना ही मंगलसूत्र पहनती हैं और जहाँ भी जाती हैं बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के जाती हैं, तो पति के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानती हैं और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इसलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न यह था कि वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी सुख
की प्राप्ति नहीं होती है तो समझ लो वह स्त्री जो सुबह देर तक सोती है, सुबह 8 या 9 बजे के बाद उठती है, बिना स्नान किए भोजन बना देती है, पूजा पाठ नहीं करती है और कहीं भी जाना होता है तो अपने पति की बिना आज्ञा के चली जाती है, पति के मना करने पर भी नहीं मानती है, पति की एक बात नहीं सुनती है, तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा दुखी जीवन जीती है। इसलिए एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा चरित्रवान होना चाहिए और अपने पति की प्रत्येक बात का पालन करना चाहिए और प्रातः काल में उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति आती है। और माता लक्ष्मी की पूजा भी प्रत्येक दिन करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बोलो जय माता लक्ष्मी की।